हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिस्ट्री इतिहास से होंगे, उसका पार्ट 10। इसके पहले हमने 9 पार्ट तक कवर किया है इतिहास से ही, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से थे। अगर आपने 9 पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, मुगल काल में भूमिकर कितना था? ऑप्शन ए 1/2 भाग, ऑप्शन बी 1/3 भाग, ऑप्शन सी 1/4 भाग, ऑप्शन डी 1/5 भाग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1/3 भाग। मुगल काल में भूमिकर 1/3 भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने मराठों को 12 लाख रुपए की वार्षिक चौथ और उड़ीसा की दीवानी का एक भाग देना किस पेशवा के समय में स्वीकार किया? ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव के समय में, ऑप्शन बी माधवराव प्रथम के समय में, ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ के समय में, ऑप्शन डी बाजीराव प्रथम के समय में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव के समय में। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने मराठों को 12 लाख रुपए की वार्षिक चौथ और उड़ीसा की दीवानी का एक भाग देना बालाजी बाजीराव पेशवा के समय में स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से शाहजहां की धार्मिक नीति के विषय में क्या सही है? ऑप्शन ए प्रारंभ में कट्टरता परंतु बाद में उदार धार्मिक नीति, ऑप्शन बी धार्मिक कट्टरता में लगातार वृद्धि होती रही, ऑप्शन सी धार्मिक सहिष्णुता की नीति, ऑप्शन डी कैदियों व बंदियों के साथ कट्टर धार्मिक नीति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रारंभ में कट्टरता परंतु बाद में उदार धार्मिक नीति। शाहजहां की धार्मिक नीति के विषय में ये कहा जाता है कि प्रारंभ में वह कट्टरवादी था परंतु बाद में उदार धार्मिक नीति को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में प्रारंभिक गणतंत्र की रचना की? ऑप्शन ए लिच्छवी ने, ऑप्शन बी शाक्य ने, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों ने, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों ने। लिच्छवी और शाक्य ने सर्वप्रथम भारत में प्रारंभिक गणतंत्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में उपस्थित हुआ? ऑप्शन ए सम्राट अशोक के दरबार में, ऑप्शन बी सम्राट कनिष्क के दरबार में, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऑप्शन डी राजेंद्र चोल के दरबार में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त काल के प्रसिद्ध कला केंद्र कौन से थे? ऑप्शन ए एलिफेंटा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी अजंता और एलोरा, ऑप्शन डी मथुरा और सारनाथ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मथुरा और सारनाथ। गुप्त काल के प्रसिद्ध कला केंद्र मथुरा और सारनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह कौन सा राजा था जो वंशानुगत न होकर निर्वाचित था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी अमोघवर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हर्षवर्धन भी वंशानुगत था, धर्मपाल भी और अमोघवर्ष भी, ये कोई इनमें से कोई निर्वाचित नहीं था, सब वंशानुगत ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारत आने वाला वह कौन अरब यात्री था जिसकी रचना को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है? ऑप्शन ए अलमसर, ऑप्शन बी अल-हज्जाज, ऑप्शन सी अल-बरूनी, ऑप्शन डी अल-मंसूर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अल-बरूनी। भारत आने वाला अरब यात्री अल-बरूनी था जिसकी रचना को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, मंगोल संकट से दिल्ली सल्तनत की रक्षा के लिए सर्वाधिक संघर्षशील शासक था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल संकट से दिल्ली सल्तनत की रक्षा के लिए सर्वाधिक संघर्षशील शासक अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पालों का साम्राज्य स्थित था? ऑप्शन ए अवध में, ऑप्शन बी उत्तरी दक्कन में, ऑप्शन सी दक्षिणी दक्कन में, ऑप्शन डी बंगाल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बंगाल में। बंगाल में पालों का साम्राज्य स्थित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? ऑप्शन ए यशोधरा ने, ऑप्शन बी गौतमी ने, ऑप्शन सी बिंबा ने, ऑप्शन डी महामाया ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गौतमी ने। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। बलबन के शासनकाल में बरीद किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए गुप्तचर को, ऑप्शन बी सैनिक को, ऑप्शन सी धर्मगुरु को, ऑप्शन डी सेनापति को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुप्तचर को। बलबन के शासनकाल में गुप्तचर को बरीद कहा जाता था। बलबन ने गुप्तचर संगठन पर भी बल दिया और गुप्तचर विभाग का नाम बरीद ए मुमालिक दिया और गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। दक्षिणी भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक था? ऑप्शन ए मुजाहिद शाह, ऑप्शन बी मलिक बहमन शाह, ऑप्शन सी इस्लाम खां, ऑप्शन डी हसन गंगू बहमन शाह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हसन गंगू बहमन शाह। दक्षिणी भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य स्थापित करने वाले शासक हसन गंगू बहमन शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ ने इस प्रयोजन के लिए सैयद बंधुओं में से एक सैयद हुसैन अली खां को सैनिक सहायता प्रदान की थी? ऑप्शन ए मैसूर के शासक पर संयुक्त आक्रमण के लिए, ऑप्शन बी हैदराबाद में विद्रोह का दमन करने के लिए, ऑप्शन सी दिल्ली में मुगल सम्राट फर्रुखसियर को अपदस्थ करने के लिए, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम में अफगान कबाइलियों का दमन करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दिल्ली में मुगल सम्राट फर्रुखसियर को अपदस्थ करने के लिए। 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली में मुगल सम्राट फर्रुखसियर को अपदस्थ करने के लिए सैयद बंधुओं में से एक सैयद हुसैन अली खां को सैनिक सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। जब अंग्रेजों ने बंगाल में अपने स्थानों की किलेबंदी की शुरुआत की उस समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी अलीवर्दी खां, ऑप्शन सी सुजाउद्दीन, ऑप्शन डी मुर्शीद कुली खां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सुजाउद्दीन। जब अंग्रेजों ने बंगाल में अपने स्थानों की किलेबंदी की शुरुआत की उस समय वहां का शासक सुजाउद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे कंपनी के अधीन लाने के लिए वेलेजली ने बार बार प्रयास किया लेकिन असमर्थ रहा? ऑप्शन ए सिंधिया, ऑप्शन बी पेशवा, ऑप्शन सी होलकर, ऑप्शन डी भोसले। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पेशवा। पेशवा वह मराठा सरदार थे जिसे कंपनी के अधीन लाने के लिए वेलेजली ने बार बार प्रयास किया लेकिन असमर्थ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पड़ने वाले अकालों के परिणाम स्वरूप भूखमरी से मरने वालों की विशाल संख्या का मुख्य कारण था? ऑप्शन ए भयंकर गरीबी और क्रय शक्ति का अभाव, ऑप्शन बी कृषि का वाणिज्यीकरण, ऑप्शन सी कृषि अधिशेष का पूर्ण अभाव, ऑप्शन डी किसी अकाल सहायता नीति का अभाव। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भयंकर गरीबी और क्रय शक्ति का अभाव। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पड़ने वाले अकालों के परिणाम स्वरूप भुखमरी से मरने वालों की विशाल संख्या का मुख्य कारण भयंकर गरीबी और क्रय शक्ति का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलनों से सुभाष चंद्र बोस संबंधित नहीं थे। बाकी सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी ये तीनों जो किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। मुसलमानों के सुधार आंदोलनों का देर से प्रारंभ होने का प्रमुख कारण था? ऑप्शन ए मुसलमानों की अलगाववादी नीति तथा पश्चिमी शिक्षा का अभाव, ऑप्शन बी मुसलमानों में किसी सक्रिय सुधार का अभाव, ऑप्शन सी मुसलमानों का ब्रिटिश न्यायप्रियता एवं सद्भावना में विश्वास, ऑप्शन डी ब्रिटिश शासन द्वारा हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों का पक्ष लेने की नीति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुसलमानों की अलगाववादी नीति तथा पश्चिमी शिक्षा का अभाव। मुसलमानों के सुधार आंदोलनों का देर से प्रारंभ होने का प्रमुख कारण मुसलमानों की अलगाववादी नीति तथा पश्चिमी शिक्षा का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। कांग्रेस प्रतिनिधियों
ने अपने प्रारंभिक वर्षों के अधिवेशनों में किस प्रश्न पर चर्चा की थी? ऑप्शन ए उत्तरदायी सरकार पर, ऑप्शन बी डोमिनियन राज्य पर, ऑप्शन सी भारतीय सिविल सेवा व संबंधित प्रश्न, ऑप्शन डी विदेशी नीति पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारतीय सिविल सेवा व संबंधित प्रश्न। कांग्रेस प्रतिनिधियों ने अपने प्रारंभिक वर्षों के अधिवेशनों में भारतीय सिविल सेवा व संबंधित प्रश्न पर चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन वस्तुतः किसकी शहादत के बाद समाप्त हो गया? ऑप्शन ए सूर्यसेन की, ऑप्शन बी चंद्रशेखर की, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल की, ऑप्शन डी भगत सिंह की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सूर्यसेन की। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन वस्तुतः सूर्यसेन की शहादत के बाद समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। खिलाफत का प्रश्न क्या था? ऑप्शन ए टर्की के खलीफा का प्रश्न, ऑप्शन बी ब्रिटिश सरकार की भेदभाव की नीति, ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार का मुसलमानों के खिलाफ रवैया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टर्की के खलीफा का प्रश्न। खिलाफत का प्रश्न टर्की के खलीफा का प्रश्न था। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में भारतीय मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र देशों ने तुर्की के खलीफा को दंडित करना चाहा। ब्रिटेन तथा उसके सहयोगी देश तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक व्यवहार किए। मुसलमान खलीफा के प्रति सहानुभूति रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस को भंग कर देने का प्रस्ताव दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव ने, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया ने, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस को भंग कर देने का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस काल में मानव खाद्य संग्रह के युग से निकलकर खाद्य उत्पादन की अवस्था में आया? ऑप्शन ए महापाषाण काल में, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल में, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल में, ऑप्शन डी नवपाषाण काल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव खाद्य संग्रह के युग से निकलकर खाद्य उत्पादन की अवस्था में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। 31 मार्च 1931 ईस्वी को हुए गांधी इरविन समझौते में कौन सी बातें सम्मिलित नहीं थी? ऑप्शन ए सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए जाएंगे, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया जाएगा, ऑप्शन सी कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ऑप्शन डी वायसराय काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वायसराय काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। 31 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते में ये बात सम्मिलित नहीं थी कि वायसराय काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। बाकी ये तीनों बातें सम्मिलित थी। सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए जाएंगे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन रोक दिया जाएगा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री इतिहास से था हमने कवर किया है, उसका पार्ट 10। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 11 करेंगे। उस पार्ट में भी हम 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। इसके पहले हमने 9 पार्ट तक कवर किया भी है हिस्ट्री से ही। अगर आपने 9 पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 11 में 25 नए क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।